वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। विन डीजल हॉलीवुड के उन एक्टर्स में से है जिनकी मूवीज से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होती है और इसीलिए आज के टाइम में विन डीजल हॉलीवुड के वन ऑफ प्रॉमिसिंग एक्टर है। लेकिन विन डीजल को ये टैग दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फ्रेंचाइज का है, जहां इस मूवी फ्रेंचाइज के सभी पार्ट्स को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको विन डीजल की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो, जैसे लाइफ के किस क्रिमिनल इंसिडेंट की वजह से विन डीजल एक्टिंग में आए थे, एंड विन डीजल के नाम के पीछे क्या स्टोरी है, एंड विन डीजल ने क्यों फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के सेकंड पार्ट में काम नहीं किया था। तो गाइस, विन डीजल की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। विन डीजल का बर्थ 18 जुलाई 1967 में यूएस के कैलिफोर्निया में हुआ था, जहां उनके फादर एक थिएटर आर्टिस्ट थे एंड वहीं उनकी मदर एक एस्ट्रोलॉजर थी। विन डीजल की फैमिली में उनका एक यंगर ब्रदर भी है जो उन्हीं की ही तरह हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्टर है। हालांकि विन डीजल के ब्रदर उनकी तरह इतने ज़्यादा रिनाउंड एक्टर नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विन डीजल के फादर एक थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि ये उनके अडॉप्टिव फादर थे, ना कि बायोलॉजिकल फादर। एंड गाइस, अगर आप विन डीजल के रियल फादर के बारे में जानना चाहते हैं तो गाइस हम आपको बता दें कि विन डीजल ने खुद अपने फादर को नहीं देखा, क्योंकि विन डीजल के बर्थ से पहले उनके रियल फादर एंड उनकी मदर सेपरेट हो गए थे। एंड बाद में विन की मदर की मुलाकात अर्विंग विंसेंट से हुई, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट थे। एंड विन की मदर ने अर्विंग के साथ मिलकर ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश करी थी। विन डीजल के फादर एक थिएटर आर्टिस्ट थे, इसलिए वह अक्सर विन एंड उनके ब्रदर को एक्टिंग में आने के लिए कहा करते थे। लेकिन उस टाइम विन एंड उनके ब्रदर इस बात को इतने सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अपने फादर को एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाने के लिए विन डीजल अक्सर एक ही मूवी को बार बार देखा करते थे, जहां इस दौरान विन का मानना है कि उन्होंने 1954 की ऑस्कर विनिंग मूवी ऑन द वाटर फ्रंट को 100 से भी ज़्यादा बार देखा है। विन डीजल को आज हम सभी उनके एक्टिंग प्रोफेशन की वजह से जानते हैं, लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि विन डीजल का एक्टिंग में इंटरेस्ट कैसे आया था? एक्चुअल में एक बार विन डीजल अपने ब्रदर एंड फ्रेंड्स के साथ एक थिएटर में सिर्फ वहां पर कुछ तोड़फोड़ करने गए थे। हालांकि ये बात सुनने में आपको मजाक लग सकती है, लेकिन दिस इज ट्रू। एंड उस टाइम उस थिएटर के डायरेक्टर ने विन डीजल के ब्रदर एंड फ्रेंड्स को पकड़ लिया था एंड उन्होंने विन के ब्रदर और फ्रेंड्स को पुलिस के हवाले करने की बजाय उन्हें अपने एक प्ले डायनासोर डोर का पार्ट बना लिया था। एंड इस प्ले में एक्टिंग करने के बाद ही विन डीजल को रियलाइज हुआ था कि इन फ्यूचर एक्टिंग उनके लिए एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, और यहीं से उन्होंने एक एक्टर बनने का डिसाइड किया था। विन डीजल का एक्टिंग में इंटरेस्ट आने के बाद उन्होंने अपने कॉलेज की स्टडी भी एक्टिंग की फील्ड में करी, जहां इस दौरान वे थिएटर में भी एक्टिव रहे। एंड इस टाइम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए विन डीजल ने एक नाइट क्लब में एज एन बाउंसर भी जॉब करी थी। एंड इस एक्सपीरियंस को याद करते हुए विन डीजल बताते हैं कि उस टाइम कई बार उनकी ऐसे लोगों से भी फाइट हो जाती थी जो काफ़ी ज़्यादा लिखकर एज्यूम करते थे, लेकिन एज एन बाउंसर काम करते हुए विन डीजल को एक्टिंग के ऑडिशन देने का पूरा टाइम मिलता था, क्योंकि उन्हें ये जॉब सिर्फ रात को करनी पड़ती थी। विन डीजल ने एक फुल टाइम एक्टर बनने के लिए अपनी कॉलेज की स्टडी को बीच में ही छोड़ दिया था, जहां इस दौरान उन्होंने मूवीज के ऑडिशन देने शुरू कर दिए। लेकिन स्टार्टिंग में विन डीजल को कोई भी मूवीज के लिए साइन नहीं करता था एंड इसीलिए उन्होंने रैपिंग एंड ब्रेक डांसिंग जैसे प्रोफेशन में भी काम किया। लेकिन थोड़े टाइम बाद विन डीजल को ये काम मोनोटोनस लगने लगा और इसीलिए उन्होंने दोबारा एक्टिंग के ऑडिशन देने शुरू कर दिए। विन डीजल को ऑडिशन देते हुए 1990 के अवेकनिंग मूवी में साइन किया गया। हालांकि इस मूवी के अंदर विन डीजल को एक छोटे से अनक्रेडिटेड रोल में साइन किया गया था, जिसमें उन्हें उस टाइम शायद ही किसी ने नोटिस किया था। विन डीजल की फर्स्ट मूवी के बाद उन्हें कई साल तक बिना काम के रहना पड़ा, जहां इस दौरान 1995 में विन डीजल ने मल्टीफेशियल नाम की एक मूवी में काम किया। विन डीजल खुद ही इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर थे एंड इस मूवी को डीवीडी के थ्रू रिलीज किया गया था, जहां विन डीजल ने इस मूवी की एक कॉपी हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन को भी दी थी। एंड इसी तरह इस मूवी को हॉलीवुड के वन ऑफ ग्रेट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी देखा था, जहाँ वे विन डीजल के काम से उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे।
शॉर्ट मूवी में काम करने के बाद विन डीजल ने स्ट्रेस मूवी में काम किया। हालांकि इस मूवी के भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विन डीजल ही थे एंड इस मूवी के अंदर विन डीजल की एक्टिंग को क्रिटिकली काफी ज्यादा पसंद किया गया था एंड इस मूवी के अंदर विन डीजल की एक्टिंग देखकर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें अपनी ऑस्कर विनिंग मूवी सेविंग प्राइवेट रायन में साइन किया था। हालांकि इस मूवी में विन डीजल ने छोटा सा रोल प्ले किया था, लेकिन इस छोटे सा रोल के थ्रू ही विन डीजल को और भी मूवीज के लिए कंसिडर किया जाने लगा था। विन डीजल को आज हम सभी उनके ऑन स्क्रीन नेम विन डीजल से जानते हैं, लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि ये विन डीजल का रियल नेम नहीं है? जी हाँ, एक्चुअल में विन डीजल का रियल नेम मार्क सिंक्लेयर है एंड विन डीजल ने अपने नाम को उस टाइम चेंज किया था जब वे एज एन बाउंसर एक क्लब में काम किया करते थे एंड उस टाइम विन डीजल ने अपने अडॉप्टिव फादर के नेम विंसेंट से विन को सिलेक्ट किया था एंड डीजल को उन्होंने अपना सरनेम इसलिए बनाया था क्योंकि उस टाइम विन डीजल काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ करते थे, तो इसलिए उनके फ्रेंड्स उन्हें डीजल बुलाया करते थे एंड इसी तरह उन्होंने अपना नाम विन डीजल रखा था, जिससे कि आज हम सभी उन्हें जानते हैं। विन डीजल की ब्रेक थ्रू मूवी पिच ब्लैक थी। ये विन डीजल के करियर की फर्स्ट एज एन लीड मूवी थी, जहां इस मूवी के अंदर विन डीजल ने एक एंटी हीरो रिडिक नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। हालांकि इस मूवी को क्रिटिक से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन कमर्शियली मूवी काफी सक्सेस रही थी एंड इस मूवी के बाद ही विन डीजल को एज एन लीड मूवीज के लिए देखा जाने लगा था। विन डीजल को वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा उनकी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फ्रेंचाइज की वजह से जाना जाता है, जहां इंडिया में भी उन्हें इसी मूवी की वजह से जाना जाता है। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि इस मूवी फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी द फास्ट एंड द फ्यूरियस में डोमिनिक के रोल के लिए सबसे पहले एक्टर टिमोथी ओलिफेंट से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने मूवी रिजेक्ट कर दी थी एंड बाद में इस रोल के लिए विन डीजल को फाइनल किया गया था, जिन्होंने इस रोल के थ्रू वर्ल्ड वाइड में एक अलग ही फैन फॉलोइंग अचीव करी थी। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी टू फास्ट एंड टू फ्यूरियस थी, जहां इस मूवी में हमें विन डीजल नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि इस मूवी के लिए भी विन डीजल से बात करी गई थी, लेकिन विन डीजल ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था एंड विन डीजल ने इस मूवी को रिजेक्ट करने का रीजन बताया था कि जो डेप्थ उन्हें इस फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट में मिली थी वो सेकेंड पार्ट में मिसिंग थी। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने उन्हें मूवी में काम करने के लिए काफी ज्यादा कन्विंस भी किया था, जहाँ विन डीजल को इस मूवी के अंदर काम करने के लिए $25 मिलियन का पे चेक भी दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी विन डीजल ने इस मूवी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि विन डीजल के लिए मनी से ज्यादा स्टोरी मायने रखती है। ट्रिपल एक्स मूवी फ्रेंचाइज विन डीजल के करियर की काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है एंड इसके सेकंड पार्ट को भी विन डीजल ने रिजेक्ट कर दिया था, जहां इस मूवी को विन डीजल ने अपनी द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक मूवी के लिए रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस मूवी को रिजेक्ट करने से विन डीजल को ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, क्योंकि ट्रिपल एक्स फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी ट्रिपल एक्स स्टेट ऑफ द यूनियन को रिजेक्ट करने पर मेकर्स ने इस मूवी को दूसरे एक्टर्स के साथ मिलकर बनाया था, जहां ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी एंड वहीं विन डीजल की द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। द फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट इस फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी थी, जहां इस मूवी के अंदर विन डीजल ने कैमियो किया था। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि इस कैमियो को करने के लिए विन डीजल को $1 भी नहीं दिया गया था, क्योंकि मूवी की प्री प्रोडक्शन के टाइम विन डीजल मूवी के प्रोड्यूसर से उनके कैरेक्टर रिडिक के मूवी राइट्स मांग रहे थे एंड तब प्रोड्यूसर्स ने उनसे एक डील करी कि अगर विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में कैमियो अपीयरेंस देंगे तो प्रोड्यूसर उन्हें रिडिक मूवी के राइट्स दे देंगे एंड इसी डील के चलते विन डीजल को टोक्यो ड्रिफ्ट में कैमियो अपीयरेंस करने के लिए $1 भी नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें इसके बदले रिडिक मूवी के राइट्स दे दिए गए थे। विन डीजल ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी में ग्रूट के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है, लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में विन डीजल अपने इस रोल को लेकर श्योर नहीं थे, जहां उन्होंने बताया था कि जब उन्हें इस मूवी की स्क्रिप्ट दी गई थी तब उन्होंने इस मूवी के रिगार्डिंग मार्वल कॉमिक्स को रीड किया था एंड कॉमिक्स को रीड करते टाइम उन्होंने अपने बेटे से पूछा था कि उन्हें मार्वल कॉमिक्स में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है एंड कोइंसिडेंटली उनके बेटे ने भी ग्रूट का ही नाम लिया था एंड ये सुनने के बाद ही विन डीजल अपने कैरेक्टर ग्रूट को लेकर कंफर्म हो गए थे।
ग्रूट के अलावा विन डीजल मार्वल कॉमिक्स का एक और कैरेक्टर प्ले करने वाले थे जिसको वे प्ले नहीं कर सके थे, डेयर डेविल, जो कि मार्वल कॉमिक्स की एक मूवी थी। एंड इस मूवी के अंदर डेयर डेविल का कैरेक्टर बेन एफ्लेक ने प्ले किया था। लेकिन गाइस, इस मूवी के अंदर मेकर्स ने डेयर डेविल के रोल के लिए विन डीजल से भी बात करी थी, लेकिन उन्होंने ये मूवी द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी की वजह से रिजेक्ट कर दी थी। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? इस मूवी को रिजेक्ट करना विन डीजल का एक सही डिसीजन था या रॉन्ग? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। विन डीजल की अगर लव लाइफ की बात करें तो विन डीजल काफी लंबे टाइम से पैलोमा हिमेनेज को डेट कर रहे हैं, जो कि बाय प्रोफेशन एक मॉडल है। एंड बोथ हैव बिकम पेरेंट्स ऑफ 3 चिल्ड्रन। एंड इसके साथ ही पॉल वॉकर, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में ब्रायन का रोल प्ले किया था, उनकी डेथ के बाद से ही उनकी डॉटर का ध्यान भी विन डीजल रख रहे हैं। विन डीजल को हम सभी ने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में सिर्फ एक्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की एक मूवी भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जहां 2009 में आई लॉस बंडेलोरस मूवी को विन डीजल ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये एक शॉर्ट मूवी थी जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का ही पार्ट थी। एंड इस मूवी के अंदर विन डीजल के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस के और भी एक्टर्स नजर आए थे। विन डीजल के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इस साल विन डीजल हमें फास्ट एक्स मूवी में नजर आएंगे, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 10th एंड लास्ट मूवी है। एंड वहीं 2020 के एंड में विन डीजल ने ब्लडशॉट मूवी के पार्ट 2 की भी अनाउंसमेंट करी थी। एंड इसी तरह मई 2022 में उन्होंने रिडिक मूवी के 4th पार्ट की भी अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन अभी तक इन दोनों मूवीज को लेकर कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। बट वी होप कि हमें जल्द ही इन मूवीज को लेकर कोई कंफर्म न्यूज मिले। तो गाइस, ये थी वीडियो। तो गाइस, वी वांना नो इन कमेंट सेक्शन कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के अलावा आपको विन डीजल की और कौन सी मूवी पसंद है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब एंड मूवी से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।